संयुक्त मोर्चे की कॉल के अकॉर्डिंग सब जथेबंदियां इकट्ठियां होकर जो भी संयुक्त मोर्चे की कोई कॉल आती है, जो भी एजीटेशन की कॉल आती है, एजीटेशन किया जाता है। बीते दिनों के 28 ते 29 तरीक को ट्रेड यूनियन की जो हड़ताल सी, किसान जथेबंदियां उसका हिस्सा बनिया। संयुक्त मोर्चे वालों कॉल सी, उन्होंने एजीटेशन के उन्होंने सहयोग देना। सरसे दियां सब जथेबंदियां जो उन्होंने ट्रेड यूनियन का साथ दिता। इस एपीसोड के विच सरकार ते प्रशासन की मिली भगत ते सरकार के कुछ दलाल लोग उन्हों की ट्रेड यूनियन के प्रति ते किसान जथेबंदियों के प्रति एक गंदी सोच का नतीजा मिला। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके दे नाल एजुकेशन चलिया। ट्रेड यूनियन ने जो कॉल दी सी और किसान जथेबंदियां ने उन्होंने सहयोग किया, पूरे हरियाणे दे विच वो अंदोलन कामयाब होया। पर दूसरे दिन एक ट्रेड यूनियन का रोडवेज का ही साथी एक बस लैके आउंदा है बाहर तो, जो बस सरसा डिपू की है और किलोमीटर स्कीम की बस है। एज पर रूल किलोमीटर स्कीम की जो बस है फर्म की, उस बस दे विच जो ड्राइवर है वो सरकारी हुंदा है, प्राइवेट हुंदा है, और जो कंडक्टर है वो सरकारी हुंदा है। और सानू ये पता लग्या भी जो बस सी उहदे विच जो कंडक्टर सीगा वो पता ही नहीं कौन सीगा, कोई आम प्राइवेट कोई कंडक्टर सीगा। पहली गल तो इत्थों ही पता लगता है कि वो ट्रेड यूनियन के अंदोलन नूं फेल करने के खिलाफ एक साजिश सी, किसान जथेबंदियों के खिलाफ एक साजिश सी बहुत वड्डी। उस तो बाद तुसीं ये देखो, ट्रेड यूनियन की हड़ताल चल रही है, अगर वो साथी उत्थे आउंदा तां एक सरकार की मिली भगत है भी उस अंदोलन नूं फेल करना हुंदा है। उत्थे जो भी एपीसोड होया, साडे ट्रेड यूनियन के साथियों ने एक पहला ही एक कॉल दी हुई सी, अगर कोई भी साथी इस अंदोलन नूं फेल करूगा तो उस साथी नूं अपमानित भी किया जा सकता है। अपमानित का मतलब ये नहीं हैगा, उत्थे मौके ते एपीसोड जो भी बनया वो साथी के नाल उत्थे कोई तू मैं हुई। उस तो बाद ट्रेड यूनियन के साथियों नूं अरेस्ट किया जाता है, साडे रोडवेज के साथियों। इहदे नाल नाल साडे भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष सरदार लखविंदर सिंह जी औलख ते 4 अन्य साथियों के खिलाफ एक परचा दर्ज किया जाता है। और उस FIR के विच जो धारा लाइया गई हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो सरकारी काम दे विच वादा की धारा लाई गई है, सरकारी काम दे विच कोई वादा पाई नहीं गई किसी तरह। पहली गल। दूसरी गल, वो बड़ी ही शर्मनाक एक धारा लाई गई है भी लुट की गई, लुट खसुट की गई। मैं कहना है भी जेडे वो साथी दरी ते बह के 1.5 साल तो उत्ते जेडे साथियों ने अंदोलन लड़िया कि वो लटेरे ने। असी अज साडी पूरी भारतीय किसान एकता की टीम हरियाणा किसान एकता डाबाली तो साडे भाई गुरप्रेम सिंह जी, साडी जथेबंदी के सारे साथी, साडे ट्रेड यूनियन तो साथी जिहड़े है वो पहुंचे है। ये मीटिंग करने का साडा मेन मकसद ये है भी लखविंदर सिंह औलख जी ते साडे साथियों ते जो FIR दर्ज की गई है, प्रशासन या सरकार उस FIR को वापस लवे। असी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम तो सारे साथी असी मीटिंग लैके फैसला लिया है कि अगर संडे तक ये FIR वापस ली जाती है तो ठीक है, नहीं तो सब जथेबंदियों नाल लैके संयुक्त मोर्चे के नाल संपर्क करके सोमवार को एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। गुरप्रीत जी, तुसी की मनते हो जी वो घटना हुई, गल में जुत्तियां का हार पाया गया, वो कोई सही गल? देखो, वो साथी का इस एपीसोड के जो अपमान होया, असी उस चीज़ नूं उस साथी नूं असी मतलब उन्होंने मिलते भी वो गलत है। पर मौके पर जो भी तू मैं हो जाती है, कोई लड़ाई होंगी है, अगर उस तो बाद असी किसी को सवाल करिए भी तुसी उहदे नक ते क्यों मारिया या मूँह ते क्यों मारिया, जो हत्थापाई होगी तो मौके का एपीसोड ही एवें दा सी, उस बंदे ने एक घटना ही एवें दी शर्मनाक की, तो मेरा ख्याल शायद उन्होंने अपमानित होना पिया। मौके पर जो मैटर सारिਆਂ ਦੇ ट्रेड यूनियन ने जो फैसला लिया
ਉਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਿਚਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ साथी की ਅਸੀਂ भरपाई करांगे। अगर इन्होंने गिरफ्तारी की अगर बात आई, अगर इनको गिरफ्तारियों का इतना ज्यादा शौक है तो हम जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, हम लगातार इन दिनों में राब्ता कायम करके हम सभी साथी गिरफ्तारियां देंगे। तो आप इस जूतों वाली घटना का समर्थन करते हैं, वो की गलत हुई या उसका ਵੀ ਅਗਰ 1.5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? उस बस दे विच सरकार के निर्देश हैं, वो सरकार का कर्मचारी है, वो चलाए या ना चलाए उसका उससे सरकार से कोई लेना देना नहीं। जब हड़ताल करी गई थी तब ये आह्वान किया गया था कि जो कर्मचारी अपनी मर्जी से बस चलाए चला सकता है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, ये कहा गया। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ तो आप इसको सही मानते हैं कि ठीक किया? आप सही मानते हैं इसको कि ठीक किया गया? यूनियन से बाहर कर ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ वार सही भी हो जाती है। जो गुस्से चाड़ ये आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने बस चलाई वो गलत किया उन्होंने, इसलिए उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने नहीं चलानी चाहिए थी, उन्होंने अपने साथियों का साथ देना चाहिए था। सरकार की गाड़ियों के ऊपर कंडक्टर परिचालक रोडवेज का उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं ले रहा प्रशासन। आपने भी बात उठाई होगी शायद, एक बस रोड तक से चल के सरसा आई है, कंडक्टर उसके ऊपर प्राइवेट है, उसके ऊपर तो ना तो प्रशासन ने कोई कार्रवाई करी, मेरे ख्याल शायद माफ करना मीडिया ने भी कोई आवाज उठाई होगी। सरकारी नहीं है जो इसीलिए हम कह रहे हैं, मैं दोबारा फिर पत्रकार साथियों को एक बात बता देता हूं, जो बस आई उसके अंदर जो कंडक्टर था वो प्राइवेट था। एज पर रूल किलोमीटर स्कीम की जो बस है उसके अंदर जो ड्राइवर है वो प्राइवेट होता है, जो कंडक्टर है वो सरकारी होता है। उसके अंदर जो कंडक्टर था वो प्राइवेट था। इसका मतलब सोची साजिश थी, वैसे बस लूट की धारा लगाई गई। कहां से आया थैला उसके पास? 2 दिन से तो एजिटेशन चल रहा है, बसें बंद हैं, कहां से लूट होगी? इसका मतलब ये है कि धाराएं सोची समझी साजिश में क्या लगाई गई। क्या लूट की कौन सी धारा है? एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, उसके अंदर ये लगाई है धारा भी, इसका बक्सा को पैसे खोसे गए। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि सरकारी बस तो तब बन जाएगी जब उसके अंदर प्रचालक सरकारी होगा। सुजीत जी, जैसे जो बक्सा होता है ना आपका, हाँ जी हाँ जी, ये प्राइवेट को दे देते हैं या नहीं देते? नहीं देते, मतलब ही नहीं। ये आप समझे नहीं, सरकार ने क्या क्या तड़कने बढ़ाए हैं। बक्सा किसी के नाम से ऊपर रखे है, पकड़ा किसी को रखा है। इसके रहने जाओ ना आप, इस तथ्य को पूछो आप सरकार। इसीलिए हम कह रहे हैं भी इसकी पूर्ण तौर पे जो है वो जांच होनी चाहिए। इसके अंदर सुनो मेरी बात, किससे अगर जाने प्रशासन करेगा, अगर जाने वो भी मेरी बात थोड़ा समझिए। अगर जाने में किसी साथी से कोई गलती हुई भी है तो हम उसको समझाएंगे, उसको वेरीफाई भी कराएंगे उसको। बाकी ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं बिल्कुल घुमा फिरा के किए जा रहे हैं पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ। और साथी लखविंदर सिंह बिल्कुल निर्दोष है, और जो ये भाई एक्शन लेंगे, इन्होंने हमारे को गेट के ऊपर जाके कहा था अभी हम हरियाणा रोडवेज के कंधे से कंधा नहीं आगे पंक्ति में खड़े हुए, और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो साथी एक्शन लेंगे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, इनकी अगली पंक्ति में खड़े होंगे।